दोस्तों नमस्कार, आप सभी का नॉलेज फिल्म चैनल में स्वागत है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान में मतदान पहले ही पूरा हो चुका है। गुरुवार 30 नवंबर को आखिरी राज्य तेलंगाना में वोटिंग भी खत्म हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर कई न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। इसके नतीजे कल गुरुवार की शाम से ही सामने आने लगे हैं। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल दिखाने की टाइमिंग पर बड़ा बदलाव किया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार 30 नवंबर शाम 5:30 बजे के बाद से एग्जिट पोल दिखाए जा सकते हैं। इससे पहले एग्जिट पोल पर 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 3 नवंबर 6:30 बजे तक रोक रखी थी। वहीं 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। दोस्तों एक नज़र डाल देते हैं किस राज्य में किसकी सरकार। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार, तेलंगाना में सीएम केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस सरकार, मिजोरम में सीएम जोरमथंगा के नेतृत्व में बीजेपी सहयोगी वाली एमएनएफ सरकार। दोस्तों इस वीडियो हम आपको मध्य प्रदेश के जिलेवार एग्जिट पोल बता रहे हैं। द न्यूज चैनल के सर्वे अनुसार बीजेपी 120, कांग्रेस 105 और अन्य को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चलिए जिलेवार आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। दोस्तों ग्वालियर जिले से शुरू करते हैं। ग्वालियर में कांग्रेस 4 और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। शिवपुरी में 3 कांग्रेस, 2 बीजेपी को सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। गुना में 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी को सीट मिलती नजर आ रही हैं। अशोकनगर में 2 कांग्रेस, 1 भारतीय जनता पार्टी, दतिया में 2 कांग्रेस, 1 भारतीय जनता पार्टी, मुरैना जिले में 2 कांग्रेस और 2 भारतीय जनता पार्टी, निवाड़ी जिले में कांग्रेस को 1 और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 0 रहेगी। नर्मदापुरम जिले की बात करें तो कांग्रेस नर्मदापुरम में 0 रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलेगी। रीवा की बात करें, रीवा में कांग्रेस 3 और भारतीय जनता पार्टी को 1, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। सतना जिले की बात करें, सतना जिले में 3 कांग्रेस, 3 भारतीय जनता पार्टी, वहीं बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंगरौली जिले की बात करें, कांग्रेस 0 और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, वहीं अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस 0, भारतीय जनता पार्टी 1, निर्दलीय को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों श्योपुर जिले की बात करें, कांग्रेस 2 और बीजेपी यहाँ से 0 रहेगी। भिंड जिले में कांग्रेस 2 से 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी भी 2 से 3 सीटें पाएगी। विदिशा जिले की बात करें, कांग्रेस 2 और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। अलीराजपुर जिले की बात करें, कांग्रेस 2 और बीजेपी यहाँ से 0 रहेगी। मंदसौर में कांग्रेस 2 और भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट मिलेगी। नीमच की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 1 और कांग्रेस को 2 सीटें। दमोह में भारतीय जनता पार्टी 3, कांग्रेस 1। सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी 6, कांग्रेस 2। पन्ना जिले में 2 भारतीय जनता पार्टी, वहीं 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। छतरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 3 और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिलेंगी। टीकमगढ़ जिले में 2 भारतीय जनता पार्टी, 1 कांग्रेस। बड़वानी में 3 भारतीय जनता पार्टी, 1 कांग्रेस। छिंदवाड़ा दोस्तों ये कमलनाथ का गढ़ है। यहाँ बीजेपी 1 और कांग्रेस 5 सीटें पा सकती हैं। कटनी में 3 का भारतीय जनता पार्टी, 1 कांग्रेस। सिवनी में 2 भारतीय जनता पार्टी, 2 कांग्रेस। बालाघाट में 3 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस। जबलपुर में 5 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस। मंडला में 2 भारतीय जनता पार्टी, 1 कांग्रेस। डिंडोरी में 1 सीटें दोनों पार्टियां पाएंगी। नरसिंहपुर जिले में 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस। रायसेन में भारतीय जनता पार्टी 1, कांग्रेस 1। हरदा में 1 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस। बैतूल जिले में 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जाएगी। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी 3 और कांग्रेस 1। राजगढ़ में 2 भारतीय जनता पार्टी और 3 कांग्रेस। सीधी जिले की बात करें, 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। शहडोल जिले की बात करें तो 3 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ से सूपड़ा साफ रहेगा। अनूपपुर जिले में बीजेपी 1 और कांग्रेस को 2। उमरिया में भारतीय जनता पार्टी 1 और कांग्रेस भी 1। इंदौर में
बीजेपी 6 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। देवास में भारतीय जनता पार्टी 4 और कांग्रेस 1 सीट, धार जिले में 2 भारतीय जनता पार्टी और 5 कांग्रेस, झाबुआ में 2 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। झाबुआ में 2 भारतीय जनता पार्टी 1 कांग्रेस, उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। शाजापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को 2, आगरमालवा में 1-1 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। रतलाम जिले में भारतीय जनता पार्टी को 4 और कांग्रेस को 1 सीटें, खंडवा में भारतीय जनता पार्टी को 3 और कांग्रेस को 1, खरगोन जिले में भारतीय जनता पार्टी को 3 और कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती है। दोस्तों, यह एग्जिट पोल एक न्यूज़ चैनल द न्यूज़ के सर्वे के अनुसार बताया गया है।